जय श्री राम। आज हम कुंडली के अंदर बनने वाले सुनफा योग के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब देखो, कल हमने गज केसरी योग के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आई होप जैसे ही आपने ये वर्ड सुना होगा सुनफा योग, आप सबके दिमाग में ये योग, अगर आप ज्योतिष कर रहे हो तो वो तो आ ही गया होगा कि क्या योग है। बट आज भी मैं ना कुछ ऐसी कंडीशंस आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में ये योग अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता है और किस कंडीशन में उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो हम ये 300 महत्वपूर्ण योग पढ़ रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, ठीक है, उसका ये दूसरा योग है। रूल समझो पहले, रूल क्या है। ठीक है, रूल है चंद्रमा आपका जहाँ बैठा है मून, ठीक है, वहाँ से सेकेंड हाउस में कोई भी प्लेनेट होना चाहिए। ठीक है, अब वो प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट, यानी हमारे 9 प्लेनेट है, चंद्रमा को छोड़ दे तो 8 प्लेनेट है, उस 8 में से एक प्लेनेट एक्सेप्शन है, वो है सन। अगर सन वहाँ पे बैठा है तो ये योग फलित नहीं होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, सन के अलावा कोई भी प्लेनेट होगा तो आपकी कुंडली में ये सुनफा योग है। अब ये योग करता क्या है, पहले समझ लो कैसे बनेगा। क्योंकि जो लोग नए हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। मान लो चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी प्लेनेट हो, यानी जो सन को नहीं लेना है, उसके अलावा आपका यहाँ पे जुपिटर, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, ठीक है, राहु केतु को भी एक्सक्लूड करो, वो भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस योग के लिए। अगर कुंडली के अंदर आपको ये 5 प्लेनेट जो है उसमें से कोई भी प्लेनेट चंद्रमा के आगे के घर में मिल जाता है ना, तो आपकी कुंडली में बनता है सुनफा योग। अब ये सुनफा योग करता क्या है, ये व्यक्ति को प्रसिद्धि देता है, व्यक्ति को धनी बनाता है। और समझ लो इसके पास जो भी धन होगा ना, उसने जो भी संपत्ति इकट्ठा की है वो अपने बलबूते की होगी, ना कि उसको पैतृक संपत्ति मिली होगी या एंसेस्टरी से मिली होगी। नो डाउट मिल सकता है पैसा, बट ये व्यक्ति अपने मेहनत से पैसा कमाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर आपके चार्ट में बन रहा है तो वेल एंड गुड। अब आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ये देख लिया अभी कि भाई सर मेरे तो चंद्रमा के आके के घर में है ही है ये प्लेनेट, जुपिटर हो, मरकरी, वीनस, जो भी हो, सैटर्न, मार्स। अभी इसमें 2 कंडीशन ये ध्यान में रखने कि कौन सा प्लेनेट बना रहा है और वो कुंडली के अंदर किन हाउसेस को रूल कर रहा है। तो लेट सपोज एक एग्जांपल में लेता हूँ, मान लो ये सिंह लगन की कुंडली है। ठीक है, सिंह लगन की कुंडली है तो ऐसे जाएगी कुंडली, एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैच क्या है। एक तो सिंह लगन की कुंडली, अब योग कहाँ बन गया है, 10th हाउस और 11th हाउस में बन गया है। सबसे बढ़िया है, 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, 11th हाउस गेन्स है, तो ये अब ना प्रबल धन योग होगा। समझ रहे हो, प्रबल तरीके से ये धन योग की तरह काम करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे मान लो सैटर्न नहीं है, ठीक है, सैटर्न को हम हटा देते हैं, मंगल को भी हटा देते हैं, सिर्फ जुपिटर, मरकरी और वीनस है। अब आप चेक करो यहाँ पे जो मरकरी है किन किन हाउस को रूल कर रहा है। एक तो खुद के घर को, 11th हाउस, 3 नंबर, ठीक है, और दूसरा सेकेंड हाउस। पराशरी ज्योतिष में जब सेकेंड एंड 11th का कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, या तो सेकेंड लॉर्ड 11th में चला जाए, 11th लॉर्ड सेकेंड में आ जाए। समझ रहे हो, तो ये एक प्रबल धन योग है। ठीक है, तो ऐसा अगर सुनफा योग बन रहा है तो अति उत्तम, इससे बढ़िया सुनफा योग आपको नहीं मिल सकता। ये व्यक्ति समझ लो जीवन के ना हर एक क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, इसके पास वो करेज होगी, वो हिम्मत होगा कि जीवन के जो भी प्रश्न है उसको ना बहुत ही सूझबूझ से वो डील करेगा। दूसरा, धन भाव के स्वामी भी इंक्लूड हो गए ना अभी इस योग के अंदर। समझ रहे हो, तो प्रसिद्धि के साथ साथ, अब प्रसिद्धि क्यों, 10th हाउस में बन रहा है तो और ज़्यादा प्रसिद्धि होगी, क्योंकि 10th हाउस आपके सम्मान का है। ठीक है, आप जो पब्लिक जो आपको सम्मान देती है ना, वो 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस आकाश है और 11th हाउस गेंस है, तो जीवन के जो लाभ मिलने वाले हैं वो 11वें घर से देखा जाता है। और ये योग भी वहीं बन रहा है 10th और 11th के बीच में, तो ये प्रबल धन योग भी होगा, प्रबल प्रसिद्धि का भी योग होगा। अब इसी कंडीशन में दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, जुपिटर, वीनस, मरकरी से नहीं बनता, मार्स और सैटर्न से बनता, तो क्या ये योग फलित नहीं होता, फिर भी होता। बट यहाँ पे अब इसकी ना इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, व्यक्ति प्रसिद्ध भी होता, धन भी होता। बट अभी ना देखो सैटर्न क्या है, सैटर्न संघर्ष है। अब इसको अगर धन कमाना है,
इसको अगर फेम चाहिए तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो सैटर्न से नहीं बन रहा है, मंगल से बन रहा है, तो मंगल क्या है, मंगल डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। अब ये व्यक्ति जो धन कमाएगा, जो प्रसिद्धि मिलेगी, उसके अंदर आप मंगल के ट्रेट्स देखोगे ही देखोगे। तो ये अच्छा है अगर ये योग शुभ ग्रहों से बने, और उसमें भी हाउस कौन से इंक्लूड हो रहा है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 10th हाउस और 11th हाउस बहुत बढ़िया हाउस है कुंडली के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ। वैसे 11वां घर तो त्रिशणाया में आता है, बट जब हम वेल्थ की बात करते हैं, गेन्स की बात करते हैं, जीवन में मिलने वाले लाभों की बात करते हैं, तब 11वां घर बहुत ही अच्छा है व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति की हर एक डिज़ायर फुलफिल करता है, ठीक है। अब ये योग तो बन गया सुनफा योग, तो एक तो ये कंडीशन हमने चेक कर ली। दूसरा लगन, मैंने बोला ना कि जो प्लैनेट ये योग बना रहा है ना, वो प्लैनेट किन हाउस को रूल कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राजयोग को समझने के लिए। अगर वो अच्छे घरों का स्वामी है, धन देने वाले भाव है, सम्मान देने वाले भाव है, ठीक है, केंद्र हाउसेस को रूल कर रहा है या त्रिकोण के हाउस को रूल कर रहा है, तो ऐसा राजयोग व्यक्ति को सही में एक अच्छा अपलिफ्टमेंट देता है, ठीक है। ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी राजयोग बन जाए, सबसे पहले ये चेक करो कि जो प्लेनेट राजयोग बना रहा है ना, वो लॉर्डशिप किसकी लेके चल रहा है, ठीक है, तभी जाके ना आप अच्छे से प्रिडिक्शन दे पाओगे सामने वाले को। तो ये था सुनफा योग। अब यहाँ पे ना दो कंडीशन है, जो प्लेनेट बना रहा है ना राजयोग, उसकी कंडीशन भी चेक कर लो। मान लो यहाँ पे मंगल सैटर्न कोई नहीं, सिर्फ मरकरी है, ठीक है, मरकरी से ये बन रहा है सुनफा योग। अब इसमें क्या होगा, मरकरी की ना आप एक बार डिग्री भी चेक कर लो। अगर वो 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री का है या 25 से लेके 30 डिग्री का है, तो अब क्या होगा ना, अब प्लेनेट के पास जो स्ट्रेंथ है वो 50% है। तो अब ऐसे केस में क्या करें, उसको और एनहेंस करने के लिए क्या करें। देखो 11वां घर जो है ना सोसाइटी का है, ठीक है, बड़े भाइयों का है, और समझ लो आप जो अच्छी एक्टिविटी करते हो, गुड डीड्स करते हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस सोसाइटी, NGOs वगैरह का जो काम कर रहे हो, तो उसमें आप ना कुछ मरकरी रिलेटेड यानी एजुकेशन रिलेटेड आप चैरिटेबल चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई NGO चल रहा है जो छोटे बच्चों को पढ़ाई दे रहा है, ठीक है, पढ़ाई फुलफिलमेंट कर रहा है, उसमें जाके अपना योगदान दो, तब जाके ना ये योग और अच्छे से फलित होगा। समझ रहे हो, जब मरकरी की डिग्री कम हो, चंद्रमा की डिग्री कम हो, तो हम उसे उस प्लेनेट को ना स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, तब जाके ना आपको ये योग अच्छी तरीके से सही तरीके से आपको फलित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इतना टाइम देने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।